दोस्तों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम इस समय ह्यूमन नेचर यानी मानव व्यवहार के बारे में डीपली आपको बता रहे हैं। तो अभी तक के वीडियो में हम ये बता रहे थे कि अलग अलग स्वभाव वाले मनुष्यों का गुण क्या है, उनकी खूबियाँ क्या हैं। अब हम उनकी कमियों के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वाले इंसानों की कमियों के बारे में बात करेंगे। लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वाले इंसानों की कमियां। अब इनकी जो पहली कमी है, सबसे पहली कमी इनकी क्या है? इनकी समस्या कि लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। लोकप्रिय, आप ये समझ लीजिए कि किसी भीड़ में कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो आमतौर पे लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव का ही व्यक्ति होता है, क्योंकि अन्य स्वभाव वाले इतना ज्यादा नहीं बोला करते। तो अब करना क्या चाहिए? कमियां तो पता हो गई, लेकिन उसका समाधान क्या है? तो ये समाधान हर लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वाले व्यक्तियों को जानना चाहिए। पहले की अपेक्षा आधा बोलें। ये चीज आमतौर पे इन लोगों को अगर एहसास दिला दिया जाए, ये लोग अपने को कंट्रोल कर लें और जितना बोलते हैं उसका अगर आधा बोलें, तो इनका जो है लोकप्रियता के शिखर पे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज, उगने के संकेत को पहचानने चाहिए। यानी आप अगर बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एहसास हो जाता है कि आपकी बात व्यक्ति सुन रहा है या नहीं सुन रहा, सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है लेकिन वह कुछ और सोच रहा है। या तमाम लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति ऊब रहा है आपकी बातों को सुन के। तो क्या होना चाहिए? जब कोई ऊब रहा हो तो आप चुप हो जाएं, अपनी बातों को वहीं पे विराम दे दें। तीसरा, किसी भी बात पे टिप्पणी जो है बहुत संक्षिप्त करनी चाहिए। आमतौर पे इनकी टिप्पणियां, ये किसी भी बात पे चर्चा करने को तैयार हो जाते हैं लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव, लेकिन इनकी जो टिप्पणी तो बड़ी लंबी लंबी होती। और हमने देखा है, आम इंसान तो दूर, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर के टॉप पे भी हैं, वो भी इस मामले में बहुत कमजोर होते हैं। जब वो बोलते हैं तो छोटी सी बात का भाव छोटा सा है, लेकिन वो इतना लंबा खींच देते हैं कि अगला व्यक्ति सुन के बोर हो जाता है। तो टिप्पणी संक्षिप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बढ़ा चढ़ाकर मत बोले। यानी लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वालों की पहचान क्या होती है? वो छोटी सी बात, सामान्य सी बात को भी इस तरीके से वो बताते हैं कि अगला लगता है कि अगला हंस हंस के लोटपोट हो जाता है, उसको मजा भी आता है और उसे लगता है कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये इनकी स्वभाव होता है, इनकी खासियत होती है। लेकिन होता क्या है कि जब बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो बातें एकदम झूठी लगने लगती। एहसास हो जाता है लोगों को कि बहुत झूठ बोल रहा है, तो उसको कहते हैं कि बहुत गप्पी है, बहुत हाँकने वाला है। इस तरीके से आपका इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर गलत हो जाता है। तो बढ़ा चढ़ा के बातें ना कहें, जितनी बातें हों उसी दायरे में ही रहें। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। किसी व्यक्ति ने जो ये बताया था कि एक बार लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव का एक व्यक्ति था, तो किसी घटना पे जो है 4-5 लोगों के बीच में वो कहानी सुना रहा था। कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक गया। वो सोचने लगा कि अब लोग हमसे ये पूछेंगे आगे क्या हुआ, कहानी के आगे क्या हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को हैरानी तब हुई
जब किसी ने ये पूछा ही नहीं कि उस कहानी में आगे क्या हुआ, कहानी का रिजल्ट क्या आया, किसी ने नहीं पूछा, तो वह व्यक्ति जान गया कि किसी को आपकी स्टोरी में उतनी दिलचस्पी नहीं होती है अगर वो एक सीमा से अधिक हो जाए। हाँ, छोटी स्टोरी होती है, छोटी बातें होती हैं तो लोग दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी चीज़ों में खत्म हो जाती हैं। तो लोकप्रिय तेजस्वी स्वभाव वाले इंसान बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कहीं भी भीड़ में ज़्यादा बोलने वाला, जो सबसे ज़्यादा बोलता है, वो व्यक्ति लोकप्रिय तेजस्वी होता है। और उसके सुधार के लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, उसे पहले की अपेक्षा आधा बोलना सीखना होगा। दूसरा, लोग कब उब रहे हैं ये भी पहचानना होगा। टिप्पणी को संक्षिप्त करनी चाहिए और बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।